मैं नाग पंचमी के दिन यदि नागों को दूध पिलाता हूँ तो आवश्यकता पड़ने पर जन्मेजय भी बन जाता हूँ। अब भी अन्याय हुआ यदि तो कर दूंगा धरती शोणितमय। हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जय हिंदू राष्ट्र। पहलगांव की नृशंस हत्याएं संपूर्ण भारत को उद्वेलित किए हुए हैं, कचोट रही हैं। मानस हिला हुआ है। सबके मन में भारत को बदला लेना चाहिए, भारत को ढेर कर देना चाहिए, पाकिस्तान को, ये भाव आ रहा है। मगर यहां मैं अपना निजी मंतव्य निवेदन करना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं युद्ध के पक्ष का व्यक्ति नहीं हूं, मगर हमको 2.5 मोर्चों पर युद्ध करना है। 2 मोर्चों के लिए तो सेना तैयार है। ये जो आधा मोर्चा है, जो प्रखर मोर्चा है, गहरा मोर्चा है, अंदरूनी विप्लव है, उसके लिए क्या भारत तैयार है, राष्ट्र तैयार है? ये प्रश्न है। जिस तरह से युद्धोन्माद कांग्रेस के लोग, सपा के लोग और लोग फैला रहे हैं, वो बताता है कि भारत के लिए इस समय युद्ध उसके पक्ष में नहीं जा सकता। संभावना इसकी भी है कि हम तैयार नहीं हैं। एक पुरानी मिसाल है, पुरानी कहावत है, युद्ध से सबसे अधिक नफरत सैनिक करते हैं। उसका कारण है, युद्ध तो सेनाएं करती हैं, सेनाओं को ट्रेंड ही इसलिए किया जाता है, इस हिसाब से किया जाता है कि वो लड़ेंगे। एक पुरानी कहावत है, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ सोल्जर्स, ब्रेव सोल्जर्स और डेड सोल्जर्स। नाकारा सैनिक नहीं होता। युद्ध की मानसिकता, हीट ऑफ द मूवमेंट ऐसी होती है कि कोई भी व्यक्ति, हजारों उदाहरण है इसके, कि अपने साथी को धकेल कर दूसरा गोलियों के सामने खड़ा हो गया, सामने आ गया और तुम रुको मैं जाता हूं आगे। ऐसी बहुत घटनाएं हैं। वैश्विक स्तर पर हमारे ऑफिसर्स सैनिकों से ज्यादा मरते हैं। जो औसत है, उस औसत में भारत के सैनिक, जो सामान्य सैनिक है, उनसे अफसरों के मारे जाने का अनुपात वैश्विक स्तर के अनुपात से अधिक है। उसका कारण यही है कि हीट ऑफ द मूवमेंट में सोल्जर्स के साथ सेनाधिकारी आगे बढ़ते हैं, मगर नफरत भी वही करते हैं। उसका कारण है कि सैनिकों को युद्ध करना पड़ता है, गोली खानी पड़ती है, गोली मारनी पड़ती है, आंतें बिखर जाती हैं, भेजे बिखर जाते हैं। सामान्य बात है युद्ध में ये। तो युद्धोन्माद होना और युद्ध की स्थिति आना, दोनों में बड़ा अंतर है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसके लिए भारत अभी सन्नद्ध है क्या, और फिर करना क्या है हमें? हमारा अंततोगत्वा लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य पाकिस्तान की पराजय है, पाकिस्तान पर हमला नहीं है। लू शुन की जो किताब है, जो बहुत प्रसिद्ध किताब है, विश्व भर में पढ़ाई जाती है, चीन के एक विद्वान की, उसमें ये कि सबसे बढ़िया सेनापति वो है जो अपने सैनिकों को बिना युद्ध लड़े विजय दिला देता है। युद्ध का लक्ष्य युद्ध नहीं है, युद्ध का लक्ष्य विजय है। तो भारत विजयी होने की स्थिति में है कि नहीं, ये तो विचार करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के पास 4 दिन का गोला बारूद है, तो इस 4 दिन के गोला बारूद में पाकिस्तान की दुर्गत की जा सकती है। और उसकी इकोनॉमी बड़ी बुरी तरह से शटर हुई है, इस समय बुरा हाल है। तो इस बुरा हाल, ये जो बुरा हाल है वो अपने आप नहीं हो गया है। इसका बुरा हाल करने के लिए भारत ने व्यवस्था की है, लगातार व्यवस्था की है, उसके मित्रों को तोड़ा है। आज सऊदी अरब, अब यूएई, रशिया, चाइना थोड़ा सा उसके पक्ष में है, बड़े पैमाने पर इस पक्ष में है कि युद्ध न हो। अमेरिका, ये सब हमारे पक्ष में हैं। वैश्विक स्तर पर युद्ध के विरोध में आवाजें हैं, मगर अगर होगा तो भारत के पक्ष में लोग खड़े होंगे। मगर
इसके साथ साथ क्या, जैसे एक घटना जनरल सुंदर जी के समय में ब्रास टैक्स ऑपरेशन किया था। जब किसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास होता है, लाखों सैनिक उसमें लगते हैं, तो पड़ोसी देशों को सूचित किया जाता है, जो निकटतम सीमा होती सूचित किया जाता है। पाकिस्तान को सूचित किया गया क्योंकि हमारी सेना के 7 लाख 8 लाख सोल्जर राजस्थान में युद्धाभ्यास कर रहे हैं, तो पाकिस्तान लामुहाला अपने 2 4 5 लाख सैनिकों को वहां लगाएगा, आवश्यक है उसके लिए। ब्रास टैक्स अभ्यास के बाद 6 महीने तक से अधिक तक सेनाएं तैनात रहीं। सेनाओं को तैनात करना बहुत महंगा काम होता है। पाकिस्तान की खाट खड़ी होनी शुरू हो गई वहां से, क्योंकि आपके सारे स्रोतों को सेना पी जाती है। भारत बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत झेल सकता है, पाकिस्तान नहीं झेल सकता। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की बर्बादी, पाकिस्तान जिन आतंकियों को, जिहादियों को ट्रेनिंग देता है, धन देता है, उसके वो सारे रिसोर्सेस खत्म करना भारत का लक्ष्य है, या भारत पाकिस्तान में कूद पड़े, ये लक्ष्य है। तो सिविलियंस को, यूट्यूबर्स को, सोशल मीडिया को, मीडिया के लोगों को, और खासतौर से मीडिया की जो बकबक करने वाली पलटन है, आप बताइए आपने क्या किया, आप क्या इस बात को ऐसे सही समझते हैं? क्या भारत को पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए? अगर पाकिस्तान पर हमला कर देंगे तो वो ये करेगा, तो फिर हमें ये करना चाहिए। खाम खा की सूतना कपास जुलाई से लट्ठम लट्ठा शुरू कर देते हैं, टीवी पर बहसें करते हैं। वो लोग ऐसी बातें करते हैं, उनको इसके टीआरपी से पैसे मिलते हैं। हमारा लक्ष्य, किसी भी राष्ट्रवादी का लक्ष्य, पाकिस्तान की पूर्ण रूपेण असफलता, पाकिस्तान की थूथनी जमीन में रगड़ देना होना चाहिए, न कि पाकिस्तान के साथ जूझ के भारत अपने आप को भी नुकसान में ले आए। 2.5 मोर्चों का युद्ध लड़ने के लिए भारत तैयार नहीं है। आधा मोर्चा जिससे निपटना है, उसके लिए बात करने वाले हम सारे लोग, मैं भी उनमें से एक हूं। क्या हमारे पास शस्त्र हैं? आप कल्पना करें, कश्मीर को संभाले रखने के लिए 5 लाख से अधिक सेनाएं वहां लगी हैं, 5-7 लाख सेना बंगाल में लग गई। अब पाकिस्तान राजस्थान की तरफ से आता है तो हमारी सेनाएं सक्षम होंगी इससे निपटने के लिए। और उसी समय में उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तमिलनाडु में, केरल में भयानक विप्लव खड़े हो जाएं, झगड़े खड़े हो जाएं, क्या हम इससे निपट सकते हैं? वो लक्ष्य युद्ध नहीं होना चाहिए, लक्ष्य शत्रु की पूर्ण रूपेण पराजय, सर्वतो भावेन, बिल्कुल थूथनी रगड़ देना, मुंह कुचल देना, ये स्थिति चाहिए। पाकिस्तान की मानसिकता ध्वस्त होनी चाहिए, निश्चित रूप से ध्वस्त होनी चाहिए। मगर इसके लिए भारत को बहुत चौकन्ने होकर अपने मोहरे चलाने पड़ेंगे। पाकिस्तान से युद्ध अवश्यंभावी है, आज नहीं होगा, 6 महीने में होगा, 8 महीने में होगा, मगर तुरंत युद्ध में कूद पड़ना, युद्ध के लिए दौड़ पड़ना, भारत को अपने सारे मोहरे चौकन्ने होकर चलने चाहिए। 71 में जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, वो इसलिए नहीं हुआ था कि जनरल मानेकशॉ को इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की हैसियत से आदेश दे रही थी तो जनरल मानेकशॉ तुरंत दौड़ पड़े। जनरल मानेकशॉ ने इसकी व्यवस्था की। प्रधानमंत्री के ध्यान में नहीं होगा, रक्षा मंत्री के ध्यान में शायद नहीं होगा, मगर जनरल मानेकशॉ के ध्यान में था कि बरसात में बांग्लादेश दलदल बन जाएगा, सैनिक फंस के रह जाएंगे, टैंक वहीं फंस जाएंगे। हमारे पास इतनी तैयारियां हैं, इतनी नावें हैं, हमारे पास अगर पाकिस्तानी सेना पुल तोड़ देती है तो नए पुल बनाने की क्षमता है। वहां की स्थानीय परिस्थिति कैसी है, वहां के लोग हमारी सपोर्ट में खड़े होंगे कि नहीं, इन सब के लिए पहले बांग्लादेश के रखते हुए बॉर्डर पर बीएसएफ को ये काम दिया गया कि मुक्ति वाहिनी के लोगों को ट्रेन करो। मुक्ति वाहिनी बनाई गई, आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई, अपने देश की सेनाओं को चाक चौबंद किया गया, चाइना के बॉर्डर को चेक कर लिया गया कि वहां से कुछ नहीं हो सकता। फिर पाकिस्तान में कहां से घुसेंगे, किस क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना जोरदार जमावड़ा है तो फिर कहां से वो कमजोर पड़ेगी, इस सब की गणना करके दोनों पल्ले तोल के फिर उसके बाद आक्रमण किया गया। तो
युद्ध बहुत गंभीर कार्य है, संसाधनों को ले लेता है। हजारों लोग, हमारे सैनिक, जिन सैनिकों को तैयार करने में देश का अरबों रुपया लगता है, उनको समाप्त कर देता है। सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो युद्धोन्माद बहुत उपयुक्त नहीं है। युद्ध की तत्परता रहनी चाहिए निश्चित रूप से। कल्पना करें इस तरह की घटना जो अभी हुई है, निश्चित रूप से निंदनीय, बुरी है, मगर इससे मिलती जुलती घटना पाकिस्तान में भी हुई है। ट्रेन पूरी रोक ली, सैनिक मार दिए। तो ऐसी किसी घटना का प्रत्युत्तर मिलना स्वाभाविक है। हमको ऐसी घटनाएं पाकिस्तान में बढ़ानी चाहिए। पाकिस्तान के जो सिंध के लोग हैं, बलूच लोग हैं, पठान हैं, अफगान हैं, जो पाकिस्तान से दुखी हैं, त्रस्त हैं, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको शस्त्र देना चाहिए और पाकिस्तान का आंतरिक विप्लव से ऐसी स्थिति कर देनी चाहिए कि पाकिस्तान तिलमिला उठे, युद्ध के लिए वो बढ़ जाए और उसके बाद ढेर कर दो। पाकिस्तान को अपनी मर्जी के मोर्चे पर लाना, न कि पाकिस्तान के तय किए हुए मोर्चे में फंस जाना, इसका अंतर तो देखना पड़ेगा। पाकिस्तान से अंततोगत्ता युद्ध होना है। पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं। पेशावर का एरिया अफगानिस्तान ले लेगा, बलूचिस्तान, सिंध भारत के साथ मिलेंगे, पंजाब कुछ दिन कसमस आएगा, इसको भी अंदर लेना होगा। और इतने से, सिर्फ इतना करने से नहीं बनेगी बात। उससे पहले ये 2.5 मोर्चे का आधा मोर्चा है, इसकी शुद्धियां घर वापसी करनी है। उसके बाद पाकिस्तान के जो क्षेत्र लिए जाएंगे उन लोगों की घर वापसी, तब कहीं समस्या का समाधान होगा। दिन की अंततः पराजय भारत भूमि पर ही लिखी जाएगी, यहीं से होना है। मगर इस काम को करने के लिए घर वापसियां करनी पड़ेंगी, और वो बहुत बड़े पैमाने पर। मेरे जैसे कुछ लोग बोले इससे बात नहीं बनेगी, हिंदू समाज इसके लिए तैयार हो। सैनिकों के खून पर, सैनिकों की वीरता पर, सैनिकों के आधार पर सिविलियंस युद्ध के लिए भड़काने लगे, ताल ठोकने लगे, इससे बात नहीं बनने वाली है। युद्ध होगा, निश्चित रूप से होगा, पाकिस्तान नष्ट किया जाएगा, मगर इसके लिए सबसे पहले राष्ट्र तैयार हो, यह आवश्यक है। जय हिंदू राष्ट्र।